हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी की अंतरा बुक का जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है गूंगे। इस चैप्टर के बारे में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे नोट्स के साथ। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करने हैं PDF के रूप में तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में आखिर है क्या, ताकि आपको पता चल सके इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो गाइस, ये चैप्टर है जिसका नाम है गूंगे। ये जो पार्ट है ये एक बच्चे के नाम पर रखा गया है, जो कि एक किशोर है, लड़का है जो कि किशोर है, उसके ऊपर ही रखा गया है इस पूरे के पूरे चैप्टर को। वो जो लड़का है इस कहानी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता है। उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर को बताया गया है कि किस तरीके से जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उसकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि विकलांग हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई अंधे हैं, कोई बहरे हैं, उनके साथ समाज में कैसा व्यवहार होता है, यही सब कुछ इसके अंदर बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। मगर पहला टॉपिक पढ़ने से पहले हम इस पार्ट के प्रमुख पात्र पढ़ लेते हैं, यानी कि मेन कैरेक्टर। इस पार्ट में किन किन व्यक्तियों के बारे में आप पढ़ोगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट में सबसे मेन जो है मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर है, वो है गूंगा, जिसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है, उसकी जीवन के बारे में और उसकी समस्याओं के बारे में। दूसरी जो है कैरेक्टर वो है चमेली नाम की एक औरत है, जो कि गूंगे की मालकिन है। एक है बसंता नाम का बच्चा, जो कि चमेली जो है गूंगे की मालकिन, उसका बेटा है। एक है शकुंतला, वो भी चमेली का ही बेटा है, शकुंतला भी इस चैप्टर के अंदर। एक है सुशीला नाम की औरत, वो जो है वो चमेली की पड़ोसन है। इन पांचों व्यक्तियों के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है गूंगे की विशेषता है, यानी कि जो बच्चा है इसके अंदर किशोर है, जिसके बारे में पूरा चैप्टर है, उसकी इस कहानी में क्या विशेषता है। तो उसकी सबसे पहली विशेषता यही है कि वो जो है एक गूंगा लड़का है जो कि बोल नहीं सकता है। दूसरी विशेषता उसकी ये है वो गूंगा होने के साथ साथ बहरा भी है, जिसकी वजह से वो सुन भी नहीं सकता है। गूंगा जो व्यक्ति है उसके बारे में ये बताया गया है वो बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, और वो एक स्वाभिमानी है। अगर कोई उसका अपमान करता है तो वो अपमान का जवाब ज़रूर देता है, वो अपमान को नहीं सहता। गूंगे के बारे में ये भी बताया गया है इस चैप्टर के अंदर कि वो जो एक बुद्धिमान इंसान है, वो अच्छे फैसले ले सकता है आसानी से। गूंगे की जो पांचवी विशेषता बताई गई है वो ये है कि वो बोल तो नहीं सकता, परंतु वो हाथ के इशारों से बात करता है। किसी को भी अगर कुछ समझाना होता है तो इशारों के द्वारा एक किसी भी व्यक्ति को कुछ भी समझा सकता है। ये उसकी पांचवी विशेषता है। गूंगे की जो छठी विशेषता है वो ये है कि वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है चमेली को, कि बचपन में उसकी माँ जो थी उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका बाप जो है वो मर गया था। गूंगा ये भी बताता है अपने बारे में कि वो भीख नहीं लेता है, वो अपनी मेहनत का खाता है, यानी कि वो भिखारी नहीं है कोई, वो मेहनत करके खा सकता है, भगवान ने उसे ताकत दी है इतनी। तो ये थी गूंगे की साथ के साथ विशेषता है। अगर आपके एग्ज़ाम में आती है विशेषता तो आप इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम में लिख देना। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आखिर गूंगा क्यों था, यानी कि जिस बच्चे के बारे में, युवा किशोर के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, जिस भी लड़के के बारे में बताया गया है वो आखिर गूंगा क्यों था, क्यों वो बोल नहीं पाता था। तो उसका सबसे पीछे का कारण जो है वो इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि जब गूंगे से पूछा जाता है कि आखिर तुम गूंगे क्यों हो, तो वो बताता है कि बचपन में मेरा गला जो था वो किसी से मैं साफ़ करवा रहा था अपने गले को, गलती से उस वहाँ पे साफ़ करने की जगह पे गला काट दिया उनने, मेरा साफ़ करने वाले ने, गला साफ़ करने वाले ने, और जो उनने गला काटा वो मेरे काकल के पास से काट दिया, जिसकी वजह से मैं गूंगा हो गया। जब ये बात जो है वो सारी की सारी बात जो है चमेली को बताता है तो चमेली की भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा अफसोस करती है कि अच्छे खासे लड़के का किस तरीके से गूंगा जीवन बन गया। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है चमेली की विशेषता है, यानी कि जो गूंगा व्यक्ति है इसके बारे में, लड़का है उसकी मालकिन है जो कि चमेली नाम की औरत है, उसकी क्या विशेषताएं। तो चमेली की विशेषता यही कि वो एक भावुक महिला थी और वो बहुत ज़्यादा सम्मान देती थी विकलांग लोगों को, और उन लोगों की सहायता करती थी, जैसे कि उनने गूंगे की करी थी।
जो चमेली जो मालकिन थी उसने गूंगे को अपने घर में नौकर बनाकर रख लिया था, और वो गूंगे को 4 रुपये तो देती थी नौकर पना करने के बदले में, साथ साथ वो गूंगे को अपने घर पे खाना भी खिलाती थी। जो चमेली थी उसकी पड़ोसन थी सुशीला। सुशीला कहती है कि गूंगा तुम्हें एक दिन धोखा जरूर देगा, तुम्हें गूंगे से सावधान रहना चाहिए। परंतु चमेली उसकी बात का बुरा नहीं मानती। वो कहती है कि मुझे विकलांगों की मदद करना अच्छा लगता है। गूंगा जो है चमेली को बताता अपने फूफा के बारे में कि वो उसे बहुत ज़्यादा मारते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। उसके फूफा चाहते थे कि वो पल्लेदारी करे, और पल्लेदारी करने के बाद सारा का पैसा कमाकर उन्हें दे। ये सब बातें गूंगे को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो चमेली के घर पे नौकर बनकर रहने लग गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गूंगे की शरारत। गूंगे की शरारत जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक दिन क्या हुआ था कि चमेली के घर से गूंगा अचानक भाग गया था। उनने चमेली को कुछ भी नहीं बताया था कि वो कहाँ गया है। फिर रात को जब सब खाना खा चुके थे, जब गूंगा आता है चमेली के पास और इशारे से उससे कहता है कि मुझे रोटी चाहिए, परंतु इस बात पे जो चमेली बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि गूंगा जो था चमेली को बिना बताए भाग गया था घर से। और चमेली जो है गूंगे के आगे गुस्से में रोटियाँ फेंक देती हैं, और जो कि गूंगे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गूंगा शुरुआत में तो उन रोटियों को नहीं उठाता, ना ही उन रोटियों को खाता है। पता नहीं अचानक उसके मन में क्या आता है, फिर वो रोटियों को ज़मीन से उठाता है और उन्हें खा लेता है। फिर हर दिन गूंगा ऐसे ही करता था। वो जब भी उसका घर पे मन नहीं लगता था वो भाग जाता था और रात को आकर खाना खाता था। ये सब बातें चमेली को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चमेली द्वारा। चमेली कहानी होगा बच्चों, ये क्या होगा? चमेली के द्वारा गूंगे पर क्रोधित गुस्सा होना। यानी कि जो चमेली थी वो आखिर गूंगे पर क्यों गुस्सा हो गई थी, क्यों क्रोधित हो गई थी, तो उसके पीछे की एक स्टोरी है जो कि हमें सुननी है अब। तो क्या हुआ था, एक बार जब गूंगा घर पर था उस दिन चमेली भी घर पे थी और गूंगा भी घर पर था। और जो चमेली है उसका पुत्र बसंता भी घर पर ही था। बसंता जो था उसने एक बार गूंगे को चाटा मार दिया था बहुत ज़्यादा तेज़ की, जिसकी वजह से गूंगा जो था वो गुस्से में आ गया था। गूंगे ने सोचा कि इनने मेरे चाटा मारा, मैं भी इसके बदले में चाटा मारता हूँ। गूंगा हाथ उठाता है बसंता के चाटा मारने के लिए, परंतु अपने हाथ को वहीं रोक लेता है और रुक जाता है। फिर बाद में गूंगा जो है अपना हाथ नीचे करके रोने लगता है कि बसंता जो है उससे छोटा है, जब भी उसने उस पर हाथ उठाया है। फिर चमेली आ जाती है वहाँ पर। चमेली आकर देखती है और बसंता उसे बताता चमेली को कि गूंगा जो है उसे मारना चाहता था, जिसकी वजह से चमेली जो है गूंगे पर ही उल्टा गुस्सा होने लगती है। वो सोचती है कि मेरे बच्चे पर गूंगा हाथ उठा रहा है, ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, गलत बात है बहुत ज़्यादा कि चमेली के लड़के पर गूंगा होकर वो हाथ उठा रहा है, बल्कि चमेली ने उसके घर पे नौकर के रूप में उसे रख रखा है। चमेली गूंगे की बात को नहीं समझ पाती है, इसलिए चमेली उस पर गुस्सा होकर गूंगे पे ही उल्टा गूंगे की चाटा मारने के लिए हाथ उठाती है अपना। तो गूंगा चमेली का हाथ पकड़ लेता है। जब चमेली का हाथ पकड़ लेता है तो चमेली और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और गुस्से से उससे अपना हाथ जो है उसे छुटा लेती है, अपने हाथ को गूंगे से। फिर बाद में जो है चमेली को ये पता चल जाता है कि गूंगा जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर है उसके बेटे से ज़्यादा। अगर गूंगा चाहता तो उसके बेटे के उल्टा चाटा मार सकता था, परंतु गूंगे ने ऐसा नहीं करा। उनने सम्मान करा उसका भी और उसके बेटे का भी, और उस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि खुद ही बस खाली चाटा मार पड़वा कर अपने रोने लग गया था। ये सब बातें जान चुकी थी चमेली के गूंगा जो है एक वफादार इंसान है और वो बहुत ज़्यादा सम्मान करता है उसका भी और उसके बेटे का भी। वो गुस्सा होती है, गुस्सा तो होती है अपने बेटे पर, फिर उल्टा गुस्सा होने लगती है कि मेरा बेटा गलत था और मैं गूंगे पर गुस्सा कर रही थी, परंतु वो भी उसका पुत्र ही था बसंता, इसलिए वो अपने पुत्र को कुछ नहीं कहती और इस बात को वहीं ख़त्म कर देती है। तो ये था हमारा टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गूंगे पर लगा चोरी का इल्ज़ाम, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। एक बार क्या होता है, चमेली जो है उसके यहाँ चोरी हो जाती है, तो वो गूंगे से पूछती है कि क्यों रे तूने हमारे घर में चोरी करी है। तो गूंगा जो है वो ना तो कुछ बोल सकता था और ना ही कुछ सुनता था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा हो गया। वो तो चमेली उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि बता कि तूने चोरी करी है, फिर भी वो जवाब नहीं देता। कई बार पूछने पर भी गूंगा चुपचाप खड़ा रहता है। इस बात पर चमेली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। चमेली उसे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देती है।
और उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तो चमेली गूंगे को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है, जिसका गूंगे पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो ना तो सुन सकता था कुछ और ना ही बोल सकता था। चमेली उसे बार बार धमकाई जा रही थी, परंतु वो मंदिर की मूर्ति की तरह कोई भी उत्तर नहीं दे रहा था। वो चुपचाप खड़ा हुआ था। बस गूंगे को यही बात समझ में आ रही थी कि मालकिन जो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसे घर से बाहर निकालने को कह रही है। गूंगा जो था इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरान भी था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर एंड में क्या होता है, जो चमेली होती है वो उसे हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल देती है और गूंगा जो उसके घर से चला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गूंगे के चोट लगना। जब गूंगा चमेली के घर से चले जाता है तो बाद में कुछ टाइम बाद ही जो चमेली के 2 पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है शकुंतला और बसंता, वो भागे भागे आते हैं घर पे और चमेली से आके कहते हैं कि अम्मा अम्मा देखो गूंगा जो है वो खून से भीगा हुआ है। तो चमेली जो है उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती है। फिर गूंगा भी उनके साथ साथ उनके पीछे चमेली के घर वापस आ जाता है। तो चमेली को दिखता है कि गूंगा जो है उसका सर फटा हुआ है। गूंगा जो है वो बताता है कि सड़क के कुछ बच्चे थे, लड़के थे, उन्होंने उसका पीट कर ये हाल कर दिया है और उनका सर भी फाड़ दिया है। वो उसे गूंगा के चिढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से गूंगे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने उन लड़के को धमकाया कि तुम्हें मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस वजह से उन लड़कों ने गूंगे की पिटाई कर दी थी। गूंगा जो है वो चमेली के यहाँ पर आकर दरवाजे पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, रो रहा था, परंतु चमेली चुपचाप देख रही थी। वो गूंगे पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही थी कि उसका सर फट गया है। फिर एंड में जो चमेली है जान जाती है कि कोई इस दुनिया में क्या विकलांग हो, अंधा हो, बहरा हो या गूंगा हो, हर किसी को इस दुनिया में समानता चाहिए, हर किसी के साथ प्यार का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमें विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हमें इतनी बात ध्यान में रखना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि इस दुनिया में हर कोई भी व्यक्ति है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करने के लिए दूसरे की ज़रूरत है। और थर्ड जो हमारा पॉइंट ये है कि जो विकलांग लोग हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, हमें उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। उनको पे बिल्कुल भी हमें शोषण नहीं करना चाहिए उनका। अगर कहीं पे भी जो विकलांग लोग हैं उनके खिलाफ़ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो हमें उसे रोकना चाहिए और उन्हें शोषण से बचाना चाहिए। अगर हमें कहीं पे लगे कि विकलांग लोग जो है वो बुरी परिस्थिति में है, विषम परिस्थिति में है, तो हमें विकलांग लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकालना चाहिए। जो विकलांग लोग हैं हमें उनके प्रति दया नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेम से पालना चाहिए, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए जैसे हम और लोगों के साथ करते हैं। हमें जो विकलांग लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए और उनके स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।